हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रवि एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.2, राइट। एंड इससे पहले हमने जो अपना इंट्रोडक्शन क्लास है वो कंप्लीट कर लिया है और जो हमारा बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 है वो भी सारा कंप्लीट कर लिया। और होप आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे क्लासेज। और जो भी डाउट्स हैं वो क्वेरी रहे, जो भी आपके पूछते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, ठीक है। मैं प्रॉपर आपको एक एक चीज डिटेल में बताते हुए चलूंगा, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है हमारा, बिकॉज यहाँ से एवरी ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछा ही जाता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट सम है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमने जैसे इंट्रोडक्शन क्लास में भी प्रूव किया था कि हमारा जो √2 था वो इरेशनल नंबर कैसे है, जिसमें मैंने बेसिक से बताया था कुछ आपको। यहाँ पे भी सेम सम है हमारे पास कि √5 को हमें इरेशनल बताना बच्चों। तो जस्ट ये हमारा ना बिल्कुल इजी सा सम होता है। क्या क्या इसमें स्टेप्स है वो भी सारे डिस्कस करेंगे और कैसे हम इसको प्रूव करेंगे इरेशनल। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले इरेशनल को हमें ना, आपको मालूम है इरेशनल क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए, राइट। इरेशनल नंबर जो हमारे रहते हैं ना बच्चों, जिन जिन बच्चों को पता है ना वो कमेंट कर दीजिए, और जो बच्चे नहीं जानते वो यहां पर देखिए। हमारे जो नंबर है ना, मोस्टली प्राइम नंबर जो रूट के अंदर होते हैं वो मेनली इरेशनल नंबर होते हैं। और उनमें क्यों इरेशनल कहा जाता है वो रीजन आपको बताता हूँ। लाइक जैसे हमारे पास √3, √5, √7, √11, ठीक है। ये सारे लगभग आप देख रहे होंगे हमारे मेनली प्राइम नंबर है जो रूट के अंदर है। बिकॉज आपने सुना होगा जैसे √2 भी हमारा इरेशनल है, तो ये आपने देखा होगा। इसका ना एक वैल्यू आता है 1.7, ठीक है, जो हम यूज करने को बोलते हैं हमें मैथ्स के अंदर की √3 के प्लेस पर आप 1.3 यूज कर सकते हैं। तो बच्चों जो 1.3 है उसका एक्चुअल वैल्यू क्या आता है? 1.768, 768, 768, 768। मतलब ये ना चलता जाएगा, ये कहीं पर भी एंड नहीं होगा बच्चों। तो दैट्स व्हाई ना ये नंबर्स कंप्लीटली हम इनको सोल्व नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, राइट। तो अब यहां पर हमें इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। कैसे करेंगे बच्चों? देखिए हम यहां पर है ना लेट कर लेते हैं पहले इसको। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल नंबर। हम इसको क्या है ना रैशनल नंबर मान लेते हैं बच्चों, और इसको इरेशनल नंबर प्रूव कर देंगे। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल नंबर, राइट बच्चों। अब इसको हमने √5 को रैशनल नंबर माना है, तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, यहां पर जो √5 है वो इक्वल रखेंगे बच्चों a/b के। किसके इक्वल रखेंगे? a/b के। और a एंड b क्या है यहां पर? a एंड b आर को प्राइम नंबर, a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब आपको मालूम है को प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा नंबर का जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 होता है। उन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहते हैं बच्चों। देखिए कैसे, लाइक जैसे ना मैंने 5 और 6 ले लिया, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों नंबर का फैक्टर बनाएंगे तो इनमें कॉमन क्या आएगा? एक ही कॉमन आएगा दोनों में, तो ये हमारे को प्राइम नंबर हो गए। मान लीजिए मैंने 5, 6 और 7 ले लिया, 3 नंबर ले लिए। अब 3 नंबर में कॉमन जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा, ठीक है। 5 का फैक्टर कीजिए 5 × 1, 6 का फैक्टर कीजिए 6 × 1, 7 का फैक्टर कीजिए 7 × 1, और कॉमन क्या आ रहा है? 1। तो दैट्स वाई ये जो नंबर इस टाइप के होते हैं इनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ये क्लियर है प्यारे बच्चों? को प्राइम क्लियर है ना? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। को प्राइम क्यों माना? यदि इनका फैक्टर 1 होगा तो ये √5 रैशनल हो जाएगा, नहीं होगा तो ये इरेशनल हो जाएगा। बस वो हमें देखना है, राइट। अब देखो यहां पर हम इनका क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं बच्चों। स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब इन दोनों का दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, मालूम है ना आपको। और अब a/b है हमारे पास, तो a/b का भी स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा a² डिवाइड बाई b², राइट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5b² इक्वल a², राइट। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? इसको लिख सकते हैं 5b², ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, 5b² इक्वल a², ठीक है। तो यहां पर एक कंडीशन हमें मिल जाती है कि जो हमारा a² है, जो हमारा a² है वो डिविजिबल है। a² इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल हो रहा है बच्चों? 5 से। अब कैसे डिविजिबल हो रहा है? लाइक जैसे मैं यहां पे आपको रख देता हूं कि हमारे पास 5b² है और ये इक्वल a² के हैं, तो b² इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? a² डिवाइड बाय 5। दैट्स मीन कि a² 5 से डिवाइड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चीज यहां से हो रही है कि a² को प्राइम नहीं है, क्योंकि उसका फैक्टर 5 भी हो सकता है।
राइट। तो यहां पर अभी कंप्लीट बात नहीं है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, अभी इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। यहां तक ये हमें कर लिया बच्चों, इसको हम मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब इसके बाद जो ये हमारे पास आया है, यहां पर हम लेट करेंगे फिर बच्चों, लेट क्या करेंगे कि जो हमारा a है वो इक्वल है 5c के, जो हमारा a है वो इक्वल है 5c के, एंड जो यहां पर c है वो हमारा इंटीजर है, c इज एन इंटीजर। जो c जो है वो हमारा क्या है, इंटीजर है, राइट। अब अगेन हम यहां पर यही मेथड अप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे हम यहां पर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब इसका भी जब हम स्क्वायर करेंगे ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 25, एंड देन c स्क्वायर, राइट। अब ये हो गया a स्क्वायर इक्वल 25 c स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये समझ आ गया ना, इसका स्क्वायर मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, चलिए शाबाश। अब देखिए जो a स्क्वायर था वो इक्वल हमारा किसके था, 5b के, 5b स्क्वायर के इक्वल था। तो अब ये जो है यहां पे a स्क्वायर, इसके प्लेस पर हम 5b स्क्वायर भी तो रख सकते हैं क्योंकि इक्वल है ना, तो यहां पर हमने रख दिया 5b स्क्वायर जो कि इक्वल हो गया 25 c स्क्वायर के। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद यहां पर हमें ये लिखना सबसे मैंडेटरी है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट का यूज करके हमने ये यहां तक बना लिया, राइट। अब ये जो 5 है ये डिवाइड कर देगा 25 को, तो यानी कि b स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 25 डिवाइड बाय 5 एंड c स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 5 c स्क्वायर, राइट। b स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 5 c स्क्वायर। इसको यहां पर ले लेते हैं बच्चों, यहां पर मैं इसको रख लेता हूं, जो ये मेरा नीचे आया हुआ है क्या है, b स्क्वायर इक्वल 5 c स्क्वायर, राइट। सेम कंडीशन हमारी बन जाती है कि जो b स्क्वायर है ना बच्चों वो डिविजिबल बाय 5। अब यहां पे क्या हो गया है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। यदि b डिविजिबल हो रहा है, b स्क्वायर हो रहा है, तो दैट्स मीन b भी होगा, है ना। तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई एंड ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन से बच्चों हमें क्या मिलता है, हमें एक यहां पे पता चलता है कि a एंड b का एक कॉमन फैक्टर है, a एंड b का एक कॉमन फैक्टर है, और जो है 5, जो है 5, क्योंकि 5 इसको भी डिविजिबल कर रहा है, b को भी और a को भी डिविजिबल कर रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे a एंड b हैविंग अ कॉमन फैक्टर, ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 5, राइट बच्चों। अब इसके बाद देखिए जो हमारा, हाँ, देयरफॉर जो कोप्राइम की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, जो कोप्राइम की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जिसके अंदर हमारा ओनली ऑन वन ही कॉमन फैक्टर रहेगा यदि वो चीजें कोप्राइम है, तो दैट्स मींस ए एंड बी कोप्राइम की कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना बच्चों, वो उसको कंप्लीटली एग्री तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोप्राइम का तो एक होना चाहिए था कॉमन फैक्टर, बट इनका 5 कॉमन फैक्टर है। दैट्स मींस दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस हैज अ कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन अप, दिस हैज अ कॉन्ट्राडिक्शन arisen up because of our wrong assumption. Our wrong assumption means बच्चों जो हमने माना था ना कि जो रूट 5 है वो रैशनल नंबर है, बट अब वो रैशनल नंबर नहीं है बिकॉज हमने ए एंड बी को कोप्राइम माना था, बट वो कोप्राइम हुए नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस हैज अ कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन अप बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumptions। तो देयरफॉर यहां पर मैं लिख देता हूं, देयरफॉर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो रूट 5 कौन सा नंबर हो गया बच्चों, इरेशनल नंबर। तो यहां पर हमारा सम नंबर जो फर्स्ट है बच्चों वो कंप्लीट हो जाता है। जहां तक मेरे को लगता है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एक एक चीजें मैंने डिटेल में आपको बता दिया है कि उनके पीछे रीजंस क्या है बच्चों, ऐसा लिखने के कॉन्ट्राडिक्ट होने का रीजन। अब हम सेकंड सम स्टार्ट करते हैं अपने, एक बार आप देख लीजिए इसको।
सम नंबर सेकंड में क्या बोला गया, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। अब हमें बताना है, पहले हम क्या सिंगल सिंगल नंबर को कर रहे थे प्रूव कि वो इरेशनल नंबर है, बट हमारे पास अब क्या गया ना 3 + 2√5, मतलब उसके साथ कुछ हमने नंबर्स ऐड कर दिए हैं, अब उसको बताना है इरेशनल नंबर। बट अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे हम प्रूव कर चुके हैं कि √5 भी हमारा इरेशनल है, √3, √2, तो ये जितने भी हमारे रूट के अंदर नंबर्स हैं और वो प्राइम है, तो वो सारे कौन से हैं, इरेशनल नंबर है। अब आपको ये तो कंफर्म हो गया है, राइट। अब बस इससे एक नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, छोटा सा सम है और इंपॉर्टेंट भी है, तो स्टार्ट करेंगे बच्चों। यहां पर भी इसको इरेशनल करना है, तो हम क्या है अज्यूम करेंगे इसको रैशनल नंबर पहले, देन इसको स्टार्ट करेंगे, राइट। तो लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, जो 3 + 2√5 है बच्चों, वो हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, वो हमने मान लिया। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 3 + 2√5 इक्वल किसके होगा बच्चों, a/b के। एंड a/b क्या है, को प्राइम नंबर है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा जितने भी नंबर्स हैं और उनका को फैक्टर हमारा 1 होता है, वो नंबर हमारे को प्राइम नंबर होते हैं, राइट। अब इसमें करना क्या है, जो भी हमारा ना रूट की नंबर्स है उसको सिर्फ यहां छोड़ देंगे, बाकी के सारे नंबर्स को a/b के साइड शिफ्ट कर देंगे, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस में है तो इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2√5 इक्वल a/b माइनस का 3, राइट। और जो पहले इसका एक बार हम एलसीएम ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाए। अब हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 2√5 एज इट इज आ गया है, यहाँ पे इसको लिखेंगे बच्चों b, और ये a एज इट इज होगा माइनस इसके नीचे 1 है 1b, और ये हो जाएगा 3b, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं √5 इक्वल क्या हो जाएगा, a - 3b डिवाइड बाई 2b, राइट बच्चों। तो यहां तक ये हमारा सम हो जाता है कंप्लीट। तो अब इसके बाद देखिए इसमें क्या है कि जो a और b है वो हमारे पास क्या बच्चे, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब इंटीजर्स है, तो यहां पर हम यहां पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स, राइट। a और b जो है वो हमारे पास इंटीजर्स है। देयरफॉर बच्चों इस रीजन की वजह से तो जो a - 3b डिवाइड बाई 2b होगा बच्चों, वो कौन सा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर। a - 3b डिवाइड बाई 2b इज रैशनल नंबर, राइट। अब देखिए बट वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो √5 वो रैशनल नहीं है, √5 इज इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर है बच्चों, इरेशनल नंबर। और जो इरेशनल नंबर है तो वही हमें प्रूव करना था कि इरेशनल है या नहीं है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट आ गई है बच्चों, और वो यहां पर हम लिख देते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन अप। हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन अप because of our wrong assumptions, ठीक है। तो हमारी जो एक रॉन्ग assumptions थी कि 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर, तो उसके कारण कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। तो देयरफॉर बच्चों 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। तो बस ये इतना सा समय बच्चों, आपको समझना है कि वहां पे हमने को प्राइम था वो नंबर हमारा, और फिर ये हमारा इंटीजर्स भी था, रैशनल भी हो गया, बट हम जानते हैं कि √5 हमारा कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो दैट्स व्हाई ये जो पूरा नंबर है वो इरेशनल हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि बच्चों जो इरेशनल नंबर है और रैशनल नंबर है वो कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो इक्वल नहीं हो सकते तो इसको हम कौन सा नंबर मानेंगे, इरेशनल नंबर, राइट। तो अब हम सम नंबर लास्ट है एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड सम, वो स्टार्ट करते हैं बच्चों, राइट। देखिए बच्चों लास्ट सम नंबर थर्ड में क्या है ना, प्रूव दैट हमें करना है कि फॉलोइंग आर इरेशनल। इसमें ना 3 पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा है 1/√2, इसको हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/√2, सबसे पहले तो इसको क्या ना कॉन्ट्राडिक्ट्स जो हमारा मेथड है उसी से स्टार्ट करेंगे। अब इसको लेट कर लेते हैं पहले, दिस इज अ रेशनल नंबर, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर, ठीक है बच्चों, इरेशनल नंबर है। एंड 1/√2 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, a/b। क्या हो जाएगा बच्चों, a/b, राइट। अब इसको a/b हमें पता है क्या, को प्राइम नंबर है, a एंड b आर क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर हमें पता है जिनका फैक्टर क्या होता है,
वन होता है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका फैक्टर हमारा वन होता है, पर उसमें कंडीशन क्या है? दो या दो से ज्यादा नंबर्स होने चाहिए हमारे पास, राइट। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, √2 जो है वो मान के चलिए वो इधर आ गया हमारा, ठीक है, और ये इधर चला गया, तो क्या हो जाएगा? बी उस साइड जाएगा तो हमारा b बाई, और ये a इस साइड जाएगा तो a हो जाएगा, √2 इधर आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो √2 इक्वल क्या हो जाएगा? b बाई a। तो बस अब हमें यहाँ पे लिखना है कि जो हमारे पास सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, बच्चों a एंड b क्या इंटीजर्स है हमारे, एंड देयरफॉर जो b बाई a है इज रैशनल नंबर, b बाई a इज रैशनल नंबर, ठीक है। बट वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो हमारे पास √2 है, √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग असम्पशंस, क्योंकि हमने इसको रैशनल नंबर माना था, तो सेम लाइन हमारी आ जाएगी बच्चों। एंड फाइनली हम इसको लिखेंगे कि जो हमारा 1/√2 है देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा बच्चों। हमें भी इसको ऐसे प्रूव कर देना है, राइट। ये फर्स्ट पार्ट है। देखिए सेकंड पार्ट क्या है हमारा? सेकंड पार्ट हमारा 7√5 है, जिसको हमें इरेशनल बनाना है, राइट। तो यहां पर भी सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। लेट अस अज्यूम दैट कि जो 7√5 है बच्चों, 7√5 है इज रैशनल नंबर, वो हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर। एंड 7√5 इक्वल किसके हो जाएगा बच्चों? a बाई बी। किसके इक्वल हो जाएगा? a बाई बी, राइट। एंड जो हमारा a एंड b है वो कौन से नंबर है? a एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बस इसको क्या करना है ना, जो भी नंबर है इधर इस साइड उसको हम उस साइड लेकर चले जाएंगे, कौन से? रूट वाले नंबर्स को छोड़कर। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में a बाई 7b, ये कितना हो जाएगा बच्चों? a बाई 7b, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर, ठीक है, a एंड b आर इंटीजर्स, तो देयरफॉर a बाई 7b इज रैशनल नंबर, a बाई 7b इज रैशनल नंबर, ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, राइट। बट वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, आपको क्लियर दिख रहा है? बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। √5 कौन सा नंबर है बच्चों? इरेशनल नंबर है, राइट। बट √5 इज इरेशनल नंबर, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन अप बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumptions, तो दैट्स व्हाई 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। ये हो गया हमारा सेकंड प्रूफ। अब इसका बताया थर्ड सम में, जो थर्ड पार्ट है 6 + √2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, राइट। वो अब हम कर देते हैं बच्चों, बस सिंपल सा क्या करना है, इसको लेट कर लेते हैं, वही सेम चीज। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल नंबर। कौन सा नंबर है बच्चों? रैशनल नंबर है हमारा, राइट। तो 6 + √2 इक्वल हो जाएगा बच्चों a बाई बी। a बाई बी हमें पता ही है को प्राइम नंबर होते हैं, a बाई बी कौन से नंबर है प्यारे बच्चों? को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर जो होते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर एक होता है, दो या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच का, राइट। तो अब इसके बाद हम जो भी हमारा रूट को छोड़कर हमारा नंबर है उसको a बाई बी की साइड शिफ्ट कर देंगे, तो √2 इक्वल क्या हो जाएगा? a बाई बी माइनस 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे बस आपको सिंपल सा लिखना है, सिंस a एंड b आर इंटीजर, क्योंकि जो को प्राइम होगा तो वो इंटीजर भी होगा, इंटीजर्स, ठीक है। देयरफॉर a बाई बी, इस वजह से a बाई बी माइनस 6 इज रैशनल नंबर, तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। बट वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा √2 है वो इरेशनल नंबर है, √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर।
तो जब ये इरेशनल नंबर है तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है बच्चों, और वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या करती है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन है जराइजन बिकॉज ऑफ पावर ऑफ जंक्शंस, तो दैट्स व्हाई देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों ये आज की क्लास का लास्ट सम था, तो होप आपको बहुत अच्छे से सारी क्लास समझ आई होगी और सारी कंसेप्ट सारे सम आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और यदि कोई भी सम नहीं होता है, कुछ भी डाउट रहता है बच्चों, कमेंट कीजिए, मैं 101% हेल्प करूंगा आपको। एंड मेरे एंड से भी बेस्ट विशेष है, अच्छे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कुछ भी पूछना है पूछते रहिए आप, ठीक है। और